अभी इससे पहले आपने कहा कि आज़ादी को 70 साल हो गए सर, और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का कॉल दिया है। कल्पना करिए कि 70 साल पहले किसी ने ये कॉल दे दिया होता तो आज आपको फिल्म बनाने की नौबत ही नहीं आती। नहीं, कॉल तो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। क्या बोला? उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यही कहा था कि सैनिटेशन, मुझे अभी भी याद, उन्होंने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री। मतलब स्वच्छता बहुत जरूरी है, एंड वो कॉल कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसा तो कॉल तो कह दिया था, लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ जो माइंड सेट है, शौचालय भी, मतलब हमारी सरकार शौचालय बना तो रही है, बहुत बना रही है, 8.8 करोड़ ऑफ शौचालय बना चुकी है अब तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है माइंड सेट। मैं हाल ही में मैं जूहू बीच में रहता हूं, और मेरे राइट साइड पे एक स्लम है। तो मैं सुबह सुबह घूम रहा था, तो मैंने एक आदमी को देखा, वो समुद्र किनारे पे शौच कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बोला, भाई ये क्यों कर रहा है तू, क्या तेरे वहां शौचालय नहीं बनाया? कहता नहीं साहब है, शौचालय तो है। मतलब फिर तू इधर क्यों कहता है? कहता खुले में मजा आता है। मैं बेटा तेरे मजे में पता कितनी क्रिकेटर जाहिर खान, तू मजे लेके चले जाएगा, लेकिन बीमारियां कितनी आएंगी वो पता है उसको। फिर मतलब समझा, बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देम। शौचालय तो हम बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो स्कूल्स भी बनाए इनको क्लीनलीनेस के बारे में, जो हार्पिक इस वक्त कर रही है। हार्पिक हैज मेड स्कूल्स आल्सो वेयर दे टीच अबाउट क्लीनलीनेस, दे टीच हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट। इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देम हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट, बिकॉज टॉयलेट का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने देखा है कि कई लोग अपने घर में टॉयलेट क्या करते हैं, टॉयलेट घर के हल्का सा बाहर बनाते हैं, और पूछा गया है क्यों, तो कहते हैं कि यार इससे बीमारियां फैलती हैं। अगर टॉयलेट का, शौचालय का घर के अंदर रहना मतलब बीमारियां फैलेगी। मैंने बोला बेटे उस हिसाब से तो मेरे घर में 3 टॉयलेट है, मुझे तो बीमारी से मर जाना चाहिए था अब तक। सो ये चीज उनको समझानी पड़ेगी, जितना हम हो सके समझाएं। मैं यहाँ मीडिया है, द मीडिया सिटिंग हियर, मैं यही उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इसके बारे में जितना हो सके लिखें, बताएं लोगों को कि इट इज इंपॉर्टेंट कि शौचालय बनाना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लीन रखना उसको। शौचालय को क्लीन रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये आपने भी मानसिकता की बात की ना, कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ हमको मज़ा नहीं आता। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना बड़ों का ज़्यादा आसान है या बच्चों का ज़्यादा आसान है? उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का आसान है। उनको देखिए, एजुकेशन, ये तो सभी जानते हैं, एजुकेशन से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। स्कूलों में टीचर क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ाते हैं। मैंने तो अब आजकल देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, डैड मम्मा ये सही नहीं है, पानी बंद रखा करो, नल बंद रखा करो। ये मैं देखता हूँ, और ये उसीलिए होता है क्योंकि उनको एजुकेशन मिली जाती है। और आई थिंक हमें से एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में ये क्लीनलीनेस कोई काम में आएगा। अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फेस में उसी आऊँगा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से अपने आने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रही है और भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के चली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये परफेक्ट चल रहा है या इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, काफी कुछ परफेक्ट चल रहा है। बस उनसे मैं यही कहूंगा कि ये दरखास्त करना चाहूंगा कि लोगों को बताएं, प्लीज टीच देम, जस्ट डोंट मेक टॉयलेट्स। धनाधन टॉयलेट बनाइए ठीक है, लेकिन ऑल्सो टीच देम, ट्रेन देम कि हाउ टू कीप योर टॉयलेट क्लीन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज वेयर एक छोटी सी पोइट्री मतलब इस पे लिखी थी हिंदी में, तो ये मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ देता हूं आपको, अगर आपकी इजाजत हो। श्योर, बिल्कुल। सामने प्रसून जी बैठे हुए हैं, वो करेक्ट करेंगे। प्रसून जी बैठे हुए वो करेक्शन कर देंगे।
प्रसून जी जितनी अच्छी हिंदी नहीं लिखी मैंने मैं ये खैर मैंने भी नहीं लिखी है, ये हमारा हाफिज का मोटो रहा है, तो मैं क्या लिखा है जी, शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं रखा, बस घर की सौतेली मान पर, बस घर का सौतेला मान कर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं, और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो उसे छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती है बीमारियों सर पर। अगर टॉयलेट का हम अपना, एक मिनट जरा पढ़ना, मेरी आंखों में कुछ गया। पानी पानी नहीं कोई बात नहीं, कुछ धूल गई है, यहाँ से पढ़ लेना। मैं पूरा ही पढ़ देता हूं। शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं किया, बस घर का सौतेला मानकर छोड़ दिया, उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं, और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती हैं बीमारियां सर पर। अगर टॉयलेट को हम अपनाएंगे, कौन करेगा साफ, ये सोचकर नहीं घबराएंगे, उसे सौतेला नहीं घर का सच्चा हिस्सा बनाएंगे, तो टॉयलेट भी हमारी शान बनेगा, हमारी सेहत का रखवाला बनेगा। टॉयलेट का थोड़ा ख्याल हम रखेंगे, टॉयलेट भी हमारा ख्याल रखेगा। अच्छा जी, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये स्क्रिप्ट हिंदी में मंगवाई, मतलब देवनागरी में। जनरली आपकी इंडस्ट्री में होता यह है कि फिल्में हिंदी की करते हैं और स्क्रिप्ट हिंदी की अंग्रेजी में। मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ लेकिन फिलहाल सॉरी, मेरी आंखों में कुछ चला गया, नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा, एक ये जो गंदगी इसमें इस कविता में जो बात आई कि उसको गंदा मान करके बाहर किया जाता है, तो ये जो मानसिकता है कि डर्टी चीज़ है, गंदा है, हम उसका नाम भी नहीं लेते। हमें बचपन से ही टीचर के पास ये सिखाया जाता है। तो ये इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा? इस चीज़ को एक हमने ऐड भी बनाया हुआ है हार्पिक वालों के साथ, पता नहीं ये ऐड अगर इधर हो सो दिखा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। I don't know whether we can play the ad which is there. Can we? ये जो आपने सही प्रश्न पूछा है, because हमें से lot of people they don't say the word toilet जाना है, they think हमें से टॉयलेट एक शौचालय एक, या even the word latrine also, मतलब वो ये वर्ड को इस्तेमाल करने से डरते हैं, कांपते हैं। So can we play that? It's going to take time, so we'll carry on. आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे आ जाएगा तो। अच्छा, ये जो फिर से मैं आपकी फिल्म पे आऊँगा कि ये जो टॉयलेट प्रेम कथा, ये एक मैसेज देने वाली फिल्म थी। इस तरह के मैसेज विज्ञापन भी आप जो कर रहे हैं वो 2 गड्ढे वाला या और भी 1-2 विज्ञापन आते हैं, तो ये जो मीडियम्स हैं, चाहे फिल्म के मीडियम हो या विज्ञापन के मीडियम हो या FM चैनल्स पर भी चीज़ें आती रहती हैं, रेडियो में, इनका कितना योगदान हो सकता है और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए? कि मैं ये नहीं कि कह सकता हूँ और लोगों के बारे में, यस, और लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, और ऐसे कई लोग हैं जो इसको लेके, इस टॉपिक को लेके लोग बात करते हैं, इसके बारे में लोग मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जो पैसे भी खर्चा करते हैं इस चीज़ पे, काफ़ी कुछ लोगों को समझाते भी हैं, और यस, ये जो माध्यम है फिल्म मेकिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। लाइक मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक से थोड़ा हट के आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग व्हाट हैपेंड when somebody saw my film Toilet Ek Prem Katha. So sir, just very nearby there's a place called Govandi. Okay,
वो एक ऐसी जगह है जहां बॉम्बे का सारा जो डंप है उधर किया जाता है, मतलब सारा जो गंदगी है वहां रखी जाती है, और यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीकी है. So my wife about 2-3 days back she went there for Save the Children and all. वैसे तो अमूमन एक एवरेज इंडियन जो होता है वो उसकी जो लाइफ की एज है वो 67-69 तक होती है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि गोवंडी में एवरेज एज है 39 years. वो बस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सैनिटेशन. मतलब ये देवनार के आसपास? नहीं, ये गोवंडी करके एक जगह है, यहाँ से करीबन 14-15 किलोमीटर दूर. So I would like to ask Harpik and the Jagran people whom I know, they are sitting here, that please come together and let's make something there. I mean, those people need our help, and if we can make a nice, मतलब उनको sanitation की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त, and this is just a thing. और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि my wife went there, तो वहाँ ना एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैडम मैं यहाँ का गोवंडी का अक्षय कुमार हूँ मैं. तो my wife said, अच्छा आप कराटे करते हैं? उन्होंने बोला नहीं मैं कराटे नहीं, मैं यहाँ रहकर मैं टॉयलेट बनाता हूँ. So this has happened because of the movie. So this is how much लोगों के दिमाग में ये बात आती है. So I would just request Harpik and Jagran to get together along with me. I would also love to be a part of this, and to let's clean that and make a good sanitation report there. And मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं उधर. देखो शायद ये हम लोगों ने औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज भी हाँ स्टार्ट किया हुआ है, वो चालू हो गया है वो, और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप मैनहोल में जो हर साल दिल्ली मुंबई तमाम लोग साफ करते हुए मर जाते हैं, तो वो उसको किस तरह से टेक्निकली क्लीन किया जाए या उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसको इस पर उस वहाँ बाकायदे कोर्स किया जाता है. अभी इसी साल जी मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है. जी आपने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात आती है फिल्मों के अलावा, मैंने सुना है कि आपने कोई गांव शायद अडॉप्ट किया है और अपने घर के आसपास भी मुंबई में भी कुछ जू वगैरह पर करते हैं. हाँ, जू पे, क्योंकि जू पे मैंने देखा था कि लोग समुद्र किनारे पे जाके, जैसे मैंने आपको किस्सा बताया था, दे जस्ट गो ऑन द बीच एंड ओपन डेफिकेशन करते हैं. एंड सो मैंने और आदित्य ठाकरे जी ने मिलके कुछ जू पे ही 5-6 टॉयलेट बना रखे हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, बिकॉज जू बीच पे एक ऐसी जगह है जहाँ लॉट ऑफ टूरिस्ट कम, लॉट ऑफ पीपल कम, सो उधर नहीं था, सो वी मेड इट. बट दैट्स सेकेंडरी थिंग. बट एक कमाल का मैं आपको किस्सा सुनाऊं. आई वाज शूटिंग इन जैसलमेर राइट नाउ, अबाउट अ मंथ बैक. आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड देन आई वाज जस्ट साइकिलिंग, सो आई जस्ट वेंट टू अ विलेज. मैं वहाँ विलेज पे गया, तो वहाँ विलेज पे मैं बात कर रहा था, तो उनका जो टॉयलेट था वो एक सिंगल पिट टॉयलेट बना के उन्होंने रखा था, एंड उनको 2 पिट टॉयलेट के बारे में कुछ नहीं पता था. सो मैंने उनको 2 पिट टॉयलेट के बारे में बताया, एंड आई सी बेसिकली यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा नॉलेज देना पड़ता है. कोई जाए उधर बताए उनको 2 पिट टॉयलेट के बारे में, उनको बताए कि क्या ज़रूरी है. I'm sure, people here must be knowing about 2 pit toilet. It's one of the best toilets, and it's the most important toilet, especially in the village. And उनको मैंने ये भी बताया कि जो उनका waste होता है वो सोन खाद के हिसाब से काम में आ सकता है. मतलब 5 साल बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. एंड पूरा का पूरा मतलब बहुत आसान सा टॉयलेट है. एंड मैंने उनकी हेल्प की, उनको बनवा के दिया उधर. एंड यू वोंट बिलीव इट, आज आजू बाजू के जितने भी गांव वाले हैं उनको वो जो गांव वाले हैं वो इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं और ये देख के अपने अपने गांव में सबने बनाना शुरू कर दिया है. सो यही कहना चाहता हूं कि अगर खुद जाएं तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं. दैट्स इट. अच्छा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा. यहाँ महाराष्ट्र का ही एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला.
वहाँ अकोला के एक गांव में सरकार की तरफ से स्कीम आई, वो जो 12,000 15,000 जो भी एक टॉयलेट के लिए दिए जाते हैं, अब वो तो पैसे शायद बाद में मिलते हैं या देर में मिलते हैं। वहाँ के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके पूरे गांव में करीबन 125 से ज़्यादा टॉयलेट्स उन्होंने बना लिए, और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया पैसे आने का। पैसे आए बाद में, लोगों को ट्रांसफ़र भी हुए होंगे, लेकिन ये इस तरह का जो एक इनिशिएटिव होता है कि कोई एक लीडरशिप सामने आए, या जैसे आपने कहा कि आपने एक गांव में इनिशिएटिव लिया है या जुहू पे लिया है, ये आम पब्लिक को जिनके पास पैसा है, 12,000 15,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक अच्छी शराब की बोतल भी शायद इतने में आ जाती हो, लोग खर्च कर देते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे इसको जोड़ा जाए? लोग है ना जो है वो टॉयलेट को अपना नहीं मानते। लोग टॉयलेट को समझते हैं कि ये बेगाना है, ये हम मतलब उसको एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्टेप चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाता है। जो आपने किस्सा बताया अकोला का कि वहाँ लोगों ने मिलके ये वेट नहीं किया कि सरकार पैसा देगी। मैं तो कहता हूँ सरकार का वेट करना भी नहीं चाहिए। हमको अपना जैसे हम अपना किचन खुद चलाते हैं, हम अपने बेडरूम की सफाई रखते हैं, तो हम अपना खुद का टॉयलेट क्यों नहीं बनाते? हमें अपना टॉयलेट खुद बनाना चाहिए। सरकार क्यों दे? सरकार क्यों दे? आपकी सेहत है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं सरकार दे ना दे, आप बनाओ। वो जब आएगी सो आएगी। ये जो ब्लेम गेम जो होता है कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं तो ये कहता हूं सरकार को छोड़िए, आप अपना टॉयलेट खुद बनाइए। 12,000 मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है। आप अपना टॉयलेट बनाइए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके खुद के परिवार की हेल्थ। दैट इज द थिंग। अच्छा, आप खुद किस तरह से ये WHO से? और आपको एक किस्सा बताता हूँ कि व्हेन आई मेड टॉयलेट अ लव स्टोरी, इन द एंड, द एंडिंग व्हाट यू सी, द गवर्नमेंट कम्स एंड गिव्स 12,000 rupees to me for making a toilet, and that was actually the ending. Till I realized it that, you know, why don't we change this ending? Till I spoke to someone from Swachh Bharat team, Mr. Param Iyer. He made me realize, Akshay, you know, it's a request if you can change it by showing it that people are not worried about the money which comes in. They should make their own toilet. Be responsible for your own toilet. Make your own toilet. Feel proud about it that nahi, मैंने अपने परिवार के लिए खुद toilet बनाया है. So you won't believe it, I changed the ending only completely. So I have shown that the person comes with the money and I don't take the money. I give them the money back because I don't want your money, because this is my wife's health, my children's health, my parents' health, which I'm talking about. So I will not take money from the government. I will do the whole thing on my own. So that I changed the ending also of that. अच्छा, अक्षय, अभी याद आया मुझे कि आपकी फिल्म में ट्रेन का भी एक रोल रहा है। उस मुंबई में आप बीटी से लेकर के करजत कसारा या विरार तक चले जाइए, चर्च गेट से, जो जितने भी छोटे स्टेशंस हैं वहाँ आज भी पुरुषों के लिए तो ठीक है व्यवस्था हो जाती है, लेडीज़ के लिए आज भी यूरिनल्स प्रॉपर संख्या में नहीं है। ये नहीं, ट्रेन में नहीं, स्टेशनों पर। ट्रेन में, लोकल ट्रेन में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टेशनों पर महिलाओं के लिए ख़ास तौर से सैनिटेशन की पूरी कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आती है। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है वहाँ है सर, ऐसा नहीं है कि स्टेशनों पे विमेन के लिए बनाया हुआ है। एंड बल्कि मेरी तो ये मुहिम है कि अगर दे कैन हैव सैनिटरी पैड मशीन्स आल्सो फिट अप देयर, because that is the most important thing in every station and also in trains also. So that will be a great thing. मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें। आपका WHO और भारत स्वच्छता मिशन से किस तरह का जुड़ाव है, और वो कैसे आप उनके साथ मिलकर के काम करना? जुड़ाव ऐसा है कि मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि ना मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। आई बिलीव इन डूइंग माई ओन वर्क
एंड दैट्स इट. एंड कभी कभी उनके वहाँ से कभी फ़ोन आ जाता है. एंड मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब मैं अभी कैसे समझाऊं, कोई जुड़ाव, ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है. बट ये है कि आई बिलीव इन द वर्क दे डू. मतलब आपके दिल से आप अपना काम कर रहे हैं, बस अपने दिल और से ही काम कर रहा वो हूँ. काम उनसे मैच कर रहा है. वो अपने आप मैच हो जाता है. बहुत सारी चीजें मैं कर जाता हूँ. अभी आपका ये खत्म होने के बाद, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड टॉयलेट डे, आई हैव एन इंटरव्यू, आई हैव टू स्पीक अबाउट इन सम अदर प्लेस आल्सो. सो मतलब ये है कि जुड़ाव नहीं है, लगाव है. मेरा लगाव है उनके साथ. जी जी जी, धन्यवाद. विज्ञापन दिखाएंगे, वो आपका वो जो विज्ञापन था वो दिखाना चाहें. दो सवाल बचे हैं. आपकी पूरे सफ़र में अब तक के कोई ऐसी मेमोरेबल यादगार हो आपके पास जो आप बता सकें, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने? और हालांकि फिल्म ही इंस्पिरेशन है आपकी. कोई मेमोरी हो आपके इस पूरी लंबे जर्नी में जो स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई, जो औरों को भी प्रेरणा दे सके? ऐसी तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कह चुका हूँ. See, I just want to give a message across. मैं मैसेज पे डाल देता हूँ that in this day. लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से? So my message is that in this day and age, every man, woman, and child, I think, deserves a toilet. Do not wait for elders to be too old or too sick to build them a toilet. I think give them the privilege of doing their business in clean peace. And we expect more from our people, yet they are still defecating in the open along with the animals. I think we are better than this behavior. And we must learn to clean our own toilet, take pride in our own home sanitation. I would say, don't leave it to your wife or a cleaner. Our toilet rituals are our own responsibility. We should do it, we should clean it ourselves. We need to rise above the notion that this work, this job is someone else's job. I think this is, guys, this is the 21st century. We are watching movies in 3D, yet behaving like, cavemen or something like that. And I think it's time that we change our way of looking at toilets. I think it's a happy World Toilet Day it is a happy World Toilet Day today. And let's have that dream of making our country a Swachh Bharat. That's it. धन्यवाद अक्षय जी. अब अभी सिंबॉलिक तौर पे जो अभी आपने विज्ञापन में दिखाया, वो आप उस तरफ जा करके अगर दिखाएं कि लोग कितना आसान होता है अपने टॉयलेट को साफ रखना. हाँ, बिल्कुल आसान होता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. It's just a toilet. And सर रुक, वो बंद है. खुलवाओगे भी या और ब्रश भी करवाओगे. The fact that he's here with us and he's supporting the civic cause. Yes, perfect. जी. अभी बता दे. आप सीधे होल गिरा होल. साची नहीं था. ओके. अभी होल कर. एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए.
bringing it to the masses, and you brought such a big change, not only in India but the world today, I think is truly commendable. Thank you so much for being with us. Thank you. And of course, not to miss the photo opportunities, which we all love. So yes, Akshay, it was very kind of you to come here and take out your time, and on this big day, to actually give such a big cause to yes. सर हो गया सबका फोटोग्राफ कैमरा क्या आप लोगों का फोटोग्राफ नहीं हुआ सर इधर क्विकली सर कंटिन्यू प्लीज All the beautiful ladies, I think you all want a beautiful picture with you. Okay, so let me request you to oblige. पार्टी बोलती Okay, thank you so much. Thank you so much.